बरसात का मौसम है, बंसी लगाना है। बंसी का मतलब समझिए कि हमको लगाना है रूट। सब पर अब ऐसे रूट चढ़ा देते हैं। देखिए ये हुआ बंसी। बंसी का प्रयोग मछली पकड़ने के लिए होता है, लेकिन मछली नहीं पकड़ना हमें क्या पकड़ना है? हमें जैसे साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक का जो वैल्यू होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसका मान निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए क्लास 10 से ट्रिग्नोमेट्री का एक बेहतरीन चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें एंगल्स का मान याद रखना बड़ी कठिन होती है और बच्चे भूल ही जाते हैं। तो आज हम एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे साइन कॉस टैन और 0, 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं। बहुत ही इसे लाजवाब ट्रिक है, आप इसे देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल जैसे संख्या यहाँ पर 5 है, लेकिन हमें जैसे नंबरिंग करना है 0 से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 0 शुरू करते हैं। गिनती पहले कर लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। आप देखिए कि मैंने शुरू जो किया है वो 0, 1, 2, 3 और 4 से। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि सबके बाटा में 4 लगा देना है। सबके बाटा में 4 लगा देना है। सबके बाटा में 4 लगा देना है। चलिए, इसके बाद जैसे कोई दिक्कत नहीं है, अब हमको क्या करना है? बरसात का मौसम है, बंसी लगाना है। बंसी का मतलब समझिए कि हमको लगाना है रूट। सब पर अब ऐसे रूट चढ़ा देते हैं। देखिए ये हुआ बंसी। बंसी का प्रयोग मछली पकड़ने के लिए होता है, लेकिन मछली नहीं पकड़ना हमें क्या पकड़ना है? हमें जैसे साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक का जो वैल्यू होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसका मान निकालना है। चलिए अब देखते हैं कि 0/4 है, रूट अंडर 0/4, इसका वैल्यू क्या होगा? 0/4 रूट अंडर में है, इसका वैल्यू क्या होगा वो देख लेते हैं। रूट अंडर 0/4 है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जैसे 0 होगा। आप देखिए कि 2 होगा, इसका मतलब तो 0 ही होगा। इसलिए हमने यहाँ पर कहा कि आप डायरेक्टली यहाँ पर जैसे इसको 0 लिख सकते हैं। साइन 0 डिग्री बराबर कितना होगा? 0 होगा। अब देखिए रूट 1/4 है, रूट अंडर 1/4, इसका वैल्यू क्या होगा? तो यदि हम 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही होगा, और रूट 4 का जैसे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया? 1/2। अब हम देखते हैं साइन 45 डिग्री का। रूट 2 का जैसे वैल्यू नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे कि रूट 2 को तो रहने देंगे, और रूट अंडर 4 को हम क्या कर सकते हैं? क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब देखिए कि 2 से 2 कट जाता है, यहाँ यहीं पर काट दीजिए 2 से 2, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी? रूट अंडर 1/2। तो आप इसको हटा दीजिए, रूट 1/√2 आप लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 60 डिग्री का रूट 3 ऊपर हो जाएगा, और रूट 4 का जैसे वैल्यू 2 हो जाएगा, और ये देखिए 4 से 4 खत्म हो जाता है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा जी? 1 आ जाएगा। अब हमको कॉस में क्या करना है? साइन का तो समझ में आ गया कि इस प्रकार से वो करना है। अब कॉस में हमको क्या करना है कि इसका मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, पीछे से लिखते चले जाएंगे। आप देखिए जो 90 का मान 1 है, वो आप कॉस 0 का लिख दीजिए 1। इसका क्या करेंगे? रूट 3/2, इसका हमने लिखा, फिर 1/√2, और फिर 1/2, और फिर 0। अब इसके बाद आता है एक फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। मतलब कि साइन बटा कॉस, यानी कि 0 में हम 1 से भाग दे देंगे तो tan का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप देखिए कि 0/1 हम करेंगे तो वैल्यू हमारे पास में क्या आना चाहिए जी? 0 आएगा। 1 से जब हम 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा। ठीक है,
लेकिन वही कहीं अब रहेगा कि 0/1 हो, तो 1 से जब 0 में भाग दिए तो 0 आया, और इसका रिवर्स रहेगा 1/0, तो इसका जैसे अपरिभाषित आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसको देखिए 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो वैल्यू क्या आया 1/√3। यानी कि आपको क्या करना है जी, साइन बटा कॉस कर देना है। यानी कि जो 45 का मान 1/√2 है, तो सबसे पहले 1/√2 लिख दीजिए, पुनः जैसे 1/√2 लिख दीजिए नीचे वाला का। यानी ये साइन 1/√2 जो लिखे, और कॉस का भी 1/√2 है। अब देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाता है, तो वैल्यू क्या आ जाता है 1 आ जाता है। अब इसमें करते हैं √3/2 बटा में 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या बच गया √3। अब देखिए यहाँ पर इसको हमको भाग देना है, 1/0 आ गया। अब आपको हम यहाँ पर बताए थे थोड़ा देर पहले कि 0 से जब हम 1 में भाग देंगे तो ये अपरिभाषित होता है। ठीक है, अब देखिए हम पहली वीडियो में आपको बताए थे कि साइन जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस जो होता है वो सेक का होता है, और टैन जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो आप देखिए कि टैन का वैल्यू कितना है 0 है, तो 0/1 है इसमें छिपा हुआ, तो इसको 1 जब हम 0 करेंगे तो ये मेरा क्या आएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी अनंत आ जाएगा, अपरिभाषित इसको कर लीजिए। अब देखिए 1/√3 है, इसका जैसे यदि उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर हो जाएगा। चलिए 1 का उल्टा 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 ठीक है, √3 है। अब इसके बाटा में 1 लगाएंगे तो 1 तो ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/√3। अब देखिए यहाँ पर इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव इसलिए है कि 1/0 वैल्यू था। अब इसको 0/1 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा। चलिए, तो हमने समझा टैन का उल्टा कॉस समझ लिया। अब कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है। चलिए, तो इसको क्या करेंगे 1/1 है, तो इसको हम क्या वैल्यू लिखेंगे 1 ही लिखेंगे। अब √3/2 है, तो 2 को ऊपर कर देते हैं और √3 नीचे लिख देते हैं। 1/√2 है, तो √2 ऊपर चला जाएगा। चलिए 1/2 है, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं, और 0/1 है। चलिए, अब यहाँ पर जैसे फंस रहा है मामला कि हम 0 लिखे हैं, यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट हम 0 लिखे हैं, तो 0/1 तो 1/0 होगा, तो 1/0 जब होगा तो उसका क्या वैल्यू होगा जी और परिभाषित होगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, अब लास्ट वाले आता है साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसेक होता है। देखिए यहाँ पर जैसे वैल्यू 0 है, यानी कि 0/1 है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1/0। 1/0 का मतलब इन्फिनिटिव हो गया। अब देखिए 1/2 है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1/√2 है, इसका उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। √3/2 है, तो इसका उल्टा क्या करेंगे √3/2 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 2/√3 आएगा, और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 आएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो एंगल्स का मान था बहुत ही आसान तरीका से हमने आपको बताया, और आप प्रयास कीजिए कि जब आप प्रैक्टिस जब नेक्स्ट चैप्टर जब बनाना शुरू करेंगे तो 1 2 3 बार जैसे इसको जैसे आप वैल्यू रखें 0 1 2 3 4, और इसके बाद जैसे क्या करेंगे जी उसके बटा में 4 लगा देंगे और रूट अंडर चढ़ाकर उसका वैल्यू निकाल लीजिए। बस ध्यान रखना है कि साइन के बाद जो कॉस वैल्यू आ रही है, कॉस जैसे इसका मिरर फॉर्मूला जैसे बैक से लिखते जैसे चले जाना है। ठीक है, इसके बाद टैन का आता है, तो टैन का फॉर्मूला हमने बताया कि टैन बराबर जो होता है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब इसको जैसे आप भाग देकर जैसे टैन का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। इसके बाद जो बच रहा है कि आप देखिए यहाँ पर देखिए टैन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो चलिए ऐसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। It's caught in the crossfire.